तो राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे। भारत देश में बीजेपी आरएसएस एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ कहती रहती है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काया जाए। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है। फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है, सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज़ न समझ में आती न उनको कुछ मालूम। उनको ये समझना है कि संविधान में आर्टिकल 21 क्या है वो पढ़ लें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी ज्ञानकार से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर से पढ़ा लें। तीसरी बात, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट निकलवाइए। ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। बिहार में इनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए नफरत फैलाना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है पढ़े और पढ़ के देश को बताएं। सिर्फ लव जिहाद नहीं, बिहार चुनाव में फ्रांस और फतवे पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाए कि कैसे मुसलमानों को एक तरह से अलग तरीके से सामने रखने की कोशिश की जा रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो मुसलमानों को बरगला रहे हैं। हालांकि जब इंडिया टीवी से उन्होंने बातचीत की तो वो अपने बयान से मुकर गए। असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया टीवी से इंटरव्यू में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ ओवैसी साहब हैं, बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। उनसे बात करते हैं। सर, बिहार में चुनाव है और आप भी मैदान में हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? राजद को मिले एक इंसान की ज़िंदगी में 30 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। और अगर कोई देखा होगा राजद का 15 साल ने ये इस बात का मुतालबा किया कि हमारी सरकार फ्रांस की सरकार को इम्प्रेस करे कि आपने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स को सरकार ने जलाकर मुसलमानों के जज्बात की ठेस पहुंचाई है। और ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बात है, हम बयान भी नहीं कर सकते। और हमने साथ ही साथ लेटर में हवाला भी दिया कि फरवरी 2019 में पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि जब भारत सरकार को मालूम होता है कि किसी फॉरेन मुल्क में माइनॉरिटीज़ पर कुछ तकलीफ होती है या उनसे नाइंसाफ़ी होती है या जुल्म होता है, तो भारत सरकार उस फॉरेन कंट्री से उनको समझाती है, उनको अपना नोटिस क्या बल्कि उनको बताती है कि भाई हम ये गलत हो रहा है, जिसमें हिंदूज़ का भी इसमें आंसर भी जिक्र करता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे जज्बात की जो ठेस पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, वो फ्रांस की हुकूमत तक उसको पहुंचाएगी। साथ ही साथ हमने उस खत में साफ तौर पर लिखा है कि वो जो बीहेडिंग्स हुई है वो गलत है, और जो टेररिस्ट एक्शंस कुछ हुए वहाँ पे वाक़या, तो हम उसकी कंडेम करते हैं। तो उसका हम लेटर लिखा बात हो गया, उनको पहुँच चुका है। ये हम देखना चाहते हैं कि मोदी सरकार उस पर कितना नोटिस लेगी, क्योंकि जब उनका पार्लियामेंट को कमिटमेंट है कि जब किसी देश के माइनॉरिटीज़ पर कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं तो भारत सरकार उसका नोटिस लेती है। और फ्रांस में मुसलमान माइनॉरिटी